Hello viewers, this is Niharika Thakkar and you're watching Learning Angle. इस वीडियो I'm going to talk about movie 12th Fail जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है, डायरेक्टेड बाय विदु विनोद चोपड़ा और एक बुक के बेस्ड है वो सेम नेम 12th Fail रिटन बाय अनुराग पाठक. द वेरी ऑब्वियस मैसेज ऑफ दिस मूवी इज़ हार नहीं मानूंगा, वो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन ये मूवी में से हम और भी कई सारी चीज़ें सीख सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कितने व्यूअर्स ने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखा हुआ है ये मूवी. द वेरी फर्स्ट फीलिंग जो मेरे दिल में आई ये मूवी देख के, आई रिकॉल दैट मूवी. जो भी उसका थीम लाइन है ना वो सेम है. ये बात करते हैं कि मनोज कुमार शर्मा से हम क्या सीख सकते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो हम अडेप्ट कर सकते हैं. तो पहली क्वालिटी जो है वो है ह्यूमिलिटी विथ कॉन्फिडेंस. यस, ह्यूमिलिटी विथ कॉन्फिडेंस. मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है उसके पास ह्यूमिलिटी नहीं होती है, जिसके पास ह्यूमिलिटी होती है उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है. लेकिन ये जो बंदा दिखाया गया है मनोज कुमार शर्मा, उसके पास दोनों ही है. और ये दोनों क्वालिटी एक साथ रखने वाला जो बंदा होता है ना वो सबका प्यारा होता है. दैट इज श्योर. दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हम्बलनेस विथ सेल्फ रिस्पेक्ट. हम्बलनेस उसके जेस्चर्स में, क्वेश्चंस में, बिहेवियर में, सब जगह पे है. प्लस ये भी दिखाया गया है मूवी में कि कोई भी काम छोटा नहीं है, चाहे वो टॉयलेट साफ करना ही क्यों ना हो. अगर बात करें हम सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो जब होटल वाला बंदा उसको बोलता है कि जेब में तो पैसे नहीं और आईपीएस बनोगे, तब वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि हाँ मैं बनूंगा. और जब वो श्रद्धा जो होती है वो एक बार उसको मना कर देती है, तब वो दोबारा उसके पास सामने से नहीं जाता है. वहाँ भी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखता है. फिर जब लोग लाइब्रेरियन उसके पिताजी को चोर कह के बुलाते हैं, तब भी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखता है. हाँ, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कंट्रोल रखा है. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन यस, माय पॉइंट इज हम्बलनेस विथ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी विथ कॉन्फिडेंस. सेकेंड क्वालिटी इज ऑनेस्टी. यस, ऑनेस्टी सिर्फ एग्जाम में नहीं बताइए. जब भूखा वो 3 दिन रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हुआ था, तब भी उसने ऑनेस्टली पहले जाके बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कुछ भी काम दोगे तो मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे खाना चाहिए. हाँ, एग्ज़ाम में तो दिखाइए, चाहे सारे आसपास के स्टूडेंट्स चोरी करके लिख रहे थे पेपर, लेकिन उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई. और काम मांगने में, लाइक सारे स्टूडेंट वो सीनियर के पास गए थे, तब उसने ऑनेस्टली सबके सामने ही बोल दिया कुछ काम का हो सकता है, मतलब काम मिल सकता है मुझे. तो ऑनेस्टी सब जगह पे, इंटरव्यू में भी ऑनेस्टी दिखाई है. थर्ड थिंग जो आप सीख सकते हैं वो है हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंस, जो कि ये मूवी का बहुत ही ऑब्वियस सा मैसेज है. डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं, करेज जिसको बोलते हैं, ग्रिट जिसको बोलते हैं. द लाइन्स ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा. हार्ड वर्किंग ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम प्लस हार्ड वर्किंग फॉर सर्वाइवल. लाइक लाइब्रेरी में काम करना पूरा दिन और रात को जाके स्टडी करना, फिर आटा चक्की पे काम करना टू सर्वाइव, टू अर्न सम मनी, टू हेल्प द फैमिली. फोर्थ थिंग दैट यू कैन लर्न इज विजडम टू चूज द करेक्ट पाथ. मनोज के पापा भी लड़ रहे थे, उसका भाई भी लड़ रहा था. मनोज के पापा सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, मनोज का भाई जो है वो एग्रेशन के साथ लड़ रहा था. लेकिन मनोज को पता था कि सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा, एक सही बंदे की ज़रूरत होगी वहाँ पे. उसके लिए मैं खुद को एजुकेट करूँ अच्छे से, अच्छी सी डिग्री हासिल करके कुछ ऐसी पोजीशन पे आऊँ कि मैं ये सब रोक सकूँ. फिफ्थ पॉइंट इज़ हैविंग गुड हैबिट्स. उसको अच्छी बुक पढ़ने का भी शौक़ है और मोबाइल नाम का कोई डिस्ट्रैक्शन उसकी लाइफ में नहीं है. सिक्स्थ पॉइंट इज सेल्फ डिपेंडेंसी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कैरेक्टर का. आपको लगता है कि अगर मनोज कुमार शर्मा सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते तो उनके फ्रेंड इस तरह से विलिंगली हेल्प करने के लिए रेडी होते नहीं होते. सेवेंथ इज हैविंग अ रोल मॉडल इन लाइफ. डीएसपी दुष्यंत सिंह का एग्जाम्पल उनके सामने हर वक्त था कि वो कैसे बनना चाहते थे.
Eighth point is having high moral values. इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। Ninth point is gratefulness. He was grateful to his friend who brought him to Delhi. And last but not the least, restart. To sum up for you guys, first point is humility with confidence, second is honesty, third point is hardworking and persistence, fourth is wisdom to choose the correct path, fifth is good habits, no mobile, no distraction, reading good books, sixth is self-dependency, seven is having a role model in life, eighth is high moral values, and ninth is gratefulness, and 10th is restart. एंड इन द लास्ट जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो है कि जिस कुर्सी पर आप बैठेंगे ना, उससे आपकी इज्जत ना हो, बल्कि आपसे उस कुर्सी की इज्जत बढ़े। दिस इज इट फॉर द मूवी 12th फेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will run, I will